Hello students, today we are going to study trigonometric ratios of some particular angle. मीन्स कुछ पार्टिकुलर्स एंगल के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट. तो इन सभी के कुछ पार्टिकुलर्स एंगल्स के वैल्यू हम पढ़ेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के. यानी मेन स्पेशली हमको यही 5 पढ़ने हैं, 0, 30, 45, 60 और 90. यानी साइन 0 की वैल्यू, कास 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू, ये सब की वैल्यू क्या होती है, यही आज हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. तो आगे देखते हैं. हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि वैल्यू कैसे निकालते हैं. मान लेते हैं हम एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी. ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है. अब हम इस पे यहाँ का एंगल हम मान लेते हैं 45 डिग्री. कितना है? 45 डिग्री. तो अब हम मान लेते हैं कि हमें साइन 45 की वैल्यू निकालनी है. तो सबको पता है कि साइन 45 डिग्री जब हम इसके पहले वाले एक्सरसाइज में लगा रहे थे तो यहाँ हमारा थीटा होता था, तो इसके सामने परपेंडिकुलर होता था, ये हमारा बेस होता था, ये हमारा हाइपोटेनस होता था. तो वैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अगर हम मान लेते ये ट्रायंगल है, इसका ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो पाइथागोरस लगा करके हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे तो √2a आएगा. आप देख सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर मीन्स AC इक्वल टू √2a. हम अब साइन 45 की वैल्यू निकालें तो साइन 45 इक्वल टू होगा AB अपॉन AC. तो AB की वैल्यू क्या है? ए है. AC की वैल्यू क्या है? √2a है. ए से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/√2. इसी तरह से अगर हम cos 45 की वैल्यू निकालनी चाहें तो क्या होगा? बेस बाई AC, BC बाई AC, यानी ए बाई √2a. यहाँ भी आएगा वैल्यू 1/√2. इसी तरह tan 45 का निकालना चाहें तो AB बाई AC होता है, यानी कि AB की वैल्यू क्या है? A है, और BC की नहीं, AB बाई BC होगा. AB बाई BC, इसकी वैल्यू भी ये होगा तो A से A कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा. और इसी तरह से बाकी का तीनों भी निकाल सकते हैं. अगर हम मान लेते हैं अगर हमें 60 या 30 का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे हम दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है और इसको हम मान लेते हैं हमारा 60 डिग्री, ये भी मान लेते हैं हमारा 60 डिग्री. तो जाहिर सी बात है ये भी 60 होगा, ये इतना हो जाएगा हमारा 30 और इधर का भी हो जाएगा 30, क्योंकि 90 + 60, 60 + 30 90, तभी ये 90 180 होगा. ट्रायंगल हमारा है ABC, यहाँ हम ले लेते हैं D. अब हमें निकालना है अगर पहले मान लेते हैं कि जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देख सकते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबके साइड हम मान लेते हैं 2a है, यानी ये भी 2a है, ये भी 2a है, ये भी हमारा यहाँ से यहाँ तक 2a है. अगर 2a है तो यहाँ से यहाँ तक a होगा, यहाँ से यहाँ तक भी a होगा. तो अगर हम हाइपोटेनस की परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालें तो आएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारा आएगा √3a. पाइथागोरस लगा के हम निकाल सकते हैं. अगर ट्रायंगल ABD में हम पाइथागोरस यूज़ करें तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, BD, यानी कि AB की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा. देख सकते हैं 2a है, AD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और BD की वैल्यू कितना है? a का स्क्वायर. इधर सेपरेट कर देंगे, 3a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर आ जाएगा, तो AD इक्वल टू आ जाएगा √3a. अब यहाँ से हम अगर हमारा ये एंगल ले लें, जैसे साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालें, तो ये एंगल है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस होगा, ये बेस. तो हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर यानी AD बाई AB होगा. AD की वैल्यू क्या होती है? क्या है? √3/a है. AB की वैल्यू 2a है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगा √3/2. इसी तरह हम साइन 30 का अगर निकालना चाहें, 30 यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा. ये पिछले एक्सरसाइज में भी हमने आपको बताया था कि थीटा के सामने यानी एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और एंगल से सटे हुए हमेशा बेस होगा. यानी ये बेस होगा, एंगल यहाँ है तो बेस ये होगा, इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा. तो अगर हमें साइन 30 निकालना तो अब परपेंडिकुलर क्या होगा? BD होगा, और हाइपोटेनस तो सेम AC ही होगा. तो BD की वैल्यू क्या है? A है.
ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी है ना हाइपोटेनस, ए बी है, सॉरी ए बी है, तो 2a है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1/2। इसी तरह से चाहे तो हम cos 60, cos 30, tan 60, tan 30, sec 30, sec 60, मतलब सारी वैल्यू निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल के हिसाब से। हमने दो आपको एग्जांपल देके बता दिया है। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। या तो हम cos 60 का भी निकाल के बता देते हैं। जैसे हम मान लीजिए cos 60 डिग्री का निकाल रहे हैं, 60 अब यहाँ है तो बेस ये होगा, तो बेस यानी कि बी डी बाई ए बी होगा। तो बी डी की वैल्यू क्या होती है, ए है, और ए बी की वैल्यू यहाँ क्या है, 2a है, तो ए से ही कैंसिल कर देंगे, cos 60 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इस तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आपको ये सारी है तो अलग अलग वैल्यू निकालना, अगर हमको एक में वैल्यू निकालना है तो हम एक टेबल बना लेते हैं। आपको टेबल बना के दिखाते हैं कैसे वैल्यू हम निकालेंगे, जिससे हमको एक आसान सा ट्रिक होगा कि हम उस वैल्यू को भूल नहीं पाएंगे। बहुत इजी वे है। कॉलम बना लेते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं थीटा, और हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 1 2 3 4 5 6, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो यहाँ हो जाए, हम लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बस यही 5 हमें पढ़ने हैं। तो अब देखिए आसान सा ट्रिक है बिल्कुल याद करने का। सबसे पहले हम लिखेंगे इस तरह से 0 1 2 3 4, सिंपल। 4 से सब में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सब ने हमें 4 से डिवाइड कर दिया। अब सब पे लगा देंगे अंडर रूट, क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। तो 0 का 4 से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा, यानी आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ पे √1 की वैल्यू 1 होगी, 4 का क्या होगा, 2 होगा। 45, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 आ जाएगा। यहाँ √3/2 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल होगा, √1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसी तरह अगर हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है तो उल्टा लिखेंगे, 4 3 2 1 0। सब में 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और सब पे लगा देंगे अंडर रूट। सब पे लगा देंगे अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यहाँ आ जाएगा √3/2, यहाँ आ जाएगा 1/√2, ये कट जाएगा, √2 की वैल्यू √2 हो जाएगी, 1 का 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 4 का क्या हो जाएगा, 2, यहाँ आ जाएगा 0। तो इजी वे में हम याद कर सकते हैं, 0 30 40 45 60 और 90, ये हमें सीरियल से याद रहे तो हम लिखेंगे साइन में 0 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, सब पे अंडर रूट लगा देंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। कॉस में उसी चीज़ को उल्टा। अब जब हम पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में तो हमने बताया था कि 10 की वैल्यू जो होती है वो साइन बाई कॉस थीटा होती है। 10 थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बाई। तो अगर हमें ये दोनों वैल्यू याद है तो बाकी सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे हमें 10 की निकालनी है तो साइन बाई कॉस, यानी साइन में क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0, मीन्स 10 0 की वैल्यू 0। 10 30 की वैल्यू क्या होगी, अब देखिए 10 30 की निकालनी है तो साइन बाई कॉस, यानी कि साइन 30 की वैल्यू क्या, 1/2, कॉस 30 के √3/2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1/√3। 45 की 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना, 1। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या, √3। अरे ऐसे है √3/2 और इसका है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आएगा √3। यहाँ 1 में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी 1/0 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन अगर 0/1 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 1/0, कोई भी नंबर के अपॉन अगर 0 आ गया इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। अगर 0/1 है तो 0 होगी। अब हमने बताया था उस दिन कि साइन का, कोसेक का उल्टा साइन होता है और साइन का उल्टा
कोसेक होता है, यानी कोसेक थीटा का उल्टा हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और साइन थीटा का अपोजिट लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। तो बस हम जो वैल्यू दिया गया हमारा साइन का, उसी को हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कोसेक की। तो साइन जीरो का जब हम अपोजिट करेंगे, जैसे जीरो है तो 0/1 लिख सकते हैं जीरो को, तो जब हम इसको अपोजिट करेंगे तो आएगा क्या, 1/0 आएगा। 0/1 का अपोजिट 1/0 का, और ये क्या है, नॉट डिफाइंड है, यानी कि साइन में जिसकी वैल्यू जीरो है वो क्या होगा, कोसेक में नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। साइन 30 यानी कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगा, 2, 1/2 का उल्टा। कोसेक 45 की वैल्यू क्या होगा, √2 होगा, जस्ट इसका अपोजिट। 60 की √3/2 है तो यहाँ 2/√3 होगा। कोसेक 90, साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कोसेक 90 की भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 का अपोजिट 1 होगा। अब कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है। तो यहाँ अब कॉस की वैल्यू, सेक 0 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि कास 0 की 1 है। सेक 30 की 2/√3 होगा। सेक 45 का √2 होगा। सेक 60 का 2 होगा। सेक 90 का नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, 0 है। 0 का अपोजिट 1/0, नॉट डिफाइंड। कॉट 0 की वैल्यू, टेन 0 की 0 है। हमने बताया था उस दिन कि टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1/cot थीटा, यानी कि cot 0, टेन 0 की वैल्यू 0 है तो cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। इसके बाद cot 30 की वैल्यू √3 होगा। cot 45 का 1 होगा, आप देख सकते हैं। cot 60 की वैल्यू 1/√3 होगा। cot 90 की वैल्यू, अब इसकी देखिए नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0 यहाँ पे, तो इसका अपोजिट 0/1 मतलब 0, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये हमारा टेबल हो जाएगा। अभी इसको जो है बुक में आपको दिखा देते हैं, एक बार आप देखिए, ये सारी वैल्यू दिया गया है बुक में इस तरह से, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू हमें याद है तो बाकी सारे एक्सरसाइज लगाने तो बहुत इजी एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अब हम बस इतने ही वैल्यूज़ हैं, इतना हमें जानना है, बाकी सारा हम क्लास 11th में जानेंगे। और भी सारे वैल्यूज़ हैं। तो अब हम आगे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में जब हम आएंगे तो पहला क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल को हम फुल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं। सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम आपको देंगे। आप चैनल को केवल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे हम और ज़्यादा वीडियो बनाएं। अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, इवेल्युएट करना है साइन 60 cos 30 cos 60 साइन 30 की वैल्यू दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। इसको हमें इवेल्युएट करना मतलब वैल्यू निकालनी है। तो हम जब देखेंगे टेबल से तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, cos 30 की वैल्यू है वो भी √3/2 है, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। आप एक बार खुद टेबल से देखिए, साइन यहाँ है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। क्वेश्चन हमारा क्या था, एक मिनट, हाँ यहाँ से देखिए। अब आप cos 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 है। cos 30 की वैल्यू 30 यहाँ है, √3/2 है। cos 60 यहाँ है, वैल्यू 1/2 है। फिर साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है। अब जब सॉल्व करेंगे हम, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 का 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये 1/4, 4 एलसीएम होगा तो 3 + 1/4, यानी 4/4 वैल्यू आ जाएगी 1। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बस वैल्यू रख देना है, इसमें सपरेट करना है, इसमें ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30/cos 45 + cos 45/sec 60 माइनस साइन 60/tan 45 + cos 30/sin 90। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 45 का 1/√2, cot 45 की वैल्यू 1 होती है, sec 60 की 2 होगा, साइन 60 की √3/2, tan 45 का 1, cos 30 का √3/2, साइन 90 का 1। अब हम सॉल्व करेंगे, ये √2 कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये 2 आ जाएगा नीचे। बाकी इसको √3/2 तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 एलसीएम होगा तो √2 + 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं।
5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन से साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो बस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। सेक 30 की वैल्यू 2/√3, ये √3 लिखा हुआ है, √3 यानी 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 1/4, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/4 आएगा। ये हमारा 2 2 जा 4 4 4 जा 16/3 आ जाएगा माइनस 1 1/4 प्लस 3/4। नीचे का नीचे हम एलसीएम लेते हैं ऊपर का ऊपर, तो ऊपर का एलसीएम 12 होगा, 4 3 इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 12 आ जाएगा। और यहाँ भी एलसीएम 4 होगा, 3 + 1 4 4 3 जा 12, या फिर नहीं काटते हैं तो 4 + 4 यहाँ कैंसिल होएगा, रहने देते हैं वहाँ। और इसको सॉल्व करेंगे तो 64 - 12 52, और इसको ऐड कर लेंगे 67/12 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी, सेम उसी तरह से 2 cos स्क्वायर 60 प्लस 3 sin स्क्वायर 45 माइनस 3 sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 90। cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 45 का 1/√2, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 × 0, 2 × 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/4 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा 1/2 प्लस 3/2 माइनस 3/4, 4 एलसीएम होगा तो 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड होगा तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 यानी कि 2 आएगा, तो 3 2 जा 6, यहाँ 5/4 हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, 7 की तरफ। सेम क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही, cot स्क्वायर 30 माइनस 2 cos स्क्वायर 30 और प्लस माइनस 3 sec स्क्वायर 45 प्लस 1/4 कोसेक स्क्वायर 30। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, साइन स्क्वायर 30। आप देख सकते हैं सारी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार बस इसको देख लीजिएगा खुद से। इन दोनों क्वेश्चंस को हम छोड़ देते हैं, बस वैल्यू रख के आपको सॉल्व कर लेना है। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, देखते रहिएगा। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सो दैट 1 माइनस साइन 60 अपॉन कॉस 60 इक्वल टू 10 60 माइनस 1 अपॉन 10 60 प्लस 1। तो 1 माइनस, बस वैल्यू यहाँ पे रख के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को हम इक्वलाइज करेंगे। तो 1 माइनस साइन 60 अपॉन कॉस 60 इक्वल टू 10 60 माइनस 1, यानी साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 का 1/2, 10 60 की √3 माइनस 1, यहाँ √3 + 1। एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम होगा तो 2 माइनस √3 हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल। यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन करेंगे, इसको हम रेशनलाइजेशन करते हैं। अगर यहाँ प्लस का सिंबल है तो इसके अपोजिट सिंबल का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि अंडर रूट नीचे से हट जाए। तो हम ये a + b a - b होगा, तो a² - b² का फार्मूला लगाएंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ a - b मतलब a - b का होल स्क्वायर, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं √3 - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1। यानी सॉल्व करेंगे तो a² + b² - 2ab वाले फार्मूले से, तो a² + b² ये इतना आ जाएगा। तो 3 + 1 4 और -2 √3, यहाँ से 2 कॉमन होगा तो 2 माइनस √3 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी में सेम क्वेश्चन है, cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस साइन 30 प्लस cos 60 इक्वल टू cos 30। ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, वेरीफाई। ये हमें वेरीफाई करना है, मतलब साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30 जो है साइन 30 के इक्वल है। तो बस वैल्यू रख देंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की भी √3/2, इसकी 1/2 1/2। लेफ्ट हैंड साइड लेके हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 तो 3/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 2/4, यानी कि आ जाएगा 1/2। हम देखेंगे साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है, तो सिंपली जस्ट दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है, इसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अब दिया गया है, इफ a = 45 डिग्री, तो वेरीफाई कीजिए कि साइन 2a = 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। तो साइन a = 45 दिया गया, तो हम सिंपली जस्ट a की जगह 45 पुट कर देंगे, तो साइन 2 × 45 = 2 tan 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45, तो साइन 90 हो जाएगा।
हमें वेरीफाई करना है कि दोनों साइड इक्वल है। तो और इधर 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 प्लस यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी 2/2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, यानी कि दोनों साइड जो है इक्वल है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड है, इसी में सेम इसी तरह से आप लोग लगा लेंगे। a = 45 रख के हमें प्रूफ करना है कि दोनों साइड इक्वल है। क्वेश्चन नंबर अब 14 की तरफ चलते हैं, जो कि दिया गया है कि a = 60 है और b = 30 है। तो वेरीफाई कीजिए कि sin a + b = sin a cos b + cos a sin b। तो a और b दोनों की वैल्यू दिया गया, रख देंगे 60 + 30, a की जगह 60, b की जगह 30, यहाँ भी रख देंगे। तो 60 + 30 90 हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की भी √3/2, cos 60 की 1/2, साइन 30 की 1/2। सॉल्व कर लेंगे, ये 3/4 आएगा, ये 1/4 आएगा। आप देख सकते हैं 4/4 यानी कि 1 आ जाएगा, दोनों साइड इक्वल है हमारा। इसी तरह इसी में दूसरा क्वेश्चन है cos a + b = cos a cos b - sin a sin b। ये आप वेरीफाई कर लेंगे, ये दोनों वैल्यू दिया गया, यही दोनों पुट करके सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। a = 60, b = 30 दिया गया, तो इन दोनों को वेरीफाई करना है। आप वेरीफाई करा सकते हैं, जस्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ इसी क्वेश्चन 15 में ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 10a - b = 10a - 10b/1 + 10a 10b, जिसको हमने सॉल्व कर दिया है। a की वैल्यू 60 दिया गया था, b की वैल्यू 30, तो हम वैल्यू रख देंगे 60 - 30 हो जाएगा। यहाँ पे 60 10 - 10 30 1 + 10 60 10 30, 60 - 30 30 हो जाएगा। 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 10 60 की √3 - 1/√3 + √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 बच जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई होता है तो 3 आ जाएगा, 3 - 1 2, यहाँ पे 1 + 1 2, 3 - 1 2, 2 से 2 कैंसिल, इधर का 1/√3 आया ही है, इधर का भी 1/√3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 10a = दिया गया 1/3, 10b = दिया गया 1/2, और 10a + b दिया गया है कि 10a + 10b/1 - 10a 10b। तो हमें प्रूफ करना है कि a + b = 45 होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस हम वैल्यू रख देंगे, ये दिया गया है इसको लिख लेते हैं और इसी की जो वैल्यू लिख लेते हैं। 10a की वैल्यू कितना दिया गया 1/3, 10b की 1/2, 1 - 1/3 1/2। बस एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 10a + b एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा, 2 + 3 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ 6 - 1/6, तो 6 से 6 कैंसिल, 3 2 5, 6 - 1 5, 5 से 5 कैंसिल, 1 आ जाएगा, यानी 10a + b = 1 आ गया। अब 1 की वैल्यू क्या होती है देखेंगे हम टेबल से, तो 1 किस पे होता है 45 पे होता है, तो हम वहाँ लिख देंगे 1 की जगह 1045। यही हमारा मेन वैल्यू है, ये चीज़ हमें आनी चाहिए। वैल्यू अगर याद रहेगा तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम 10 से 10 हटा देंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा a + b = 45, जो हमें प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। दिया गया है, गिवन है कि 10(2a = 2 10a 1 - 10^2a। हमें फाइंड करना है 1060, और क्वेश्चन में ये भी दिया गया है, आल्सो गिवन है कि 1030 = 1/√3। तो अब हमें 1060 की वैल्यू पूछ रहा है, और दिया गया है कि 1030 की वैल्यू, तो हम a की जगह क्या पुट कर लेंगे, a की जगह पुट कर लेंगे 30 डिग्री। तो 10 to 30 = 2 1030/1 - 10^2 30 हो जाएगा। बस a की जगह इसमें क्या पुट कर लेंगे 30, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा 60। हमें 1060 की वैल्यू पूछ रहा है, देखिए 1060 की वैल्यू आ गई। 2 × 1/√3, 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, यहाँ 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 3 - 1/3, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये 3 - 1 2 हमारा ये है, 2 से 2 कैंसिल, और इससे √3 से इस 3 को काटेंगे तो √3 बचेगा। ये आप सभी लोग जानते हैं कि 3 को जो है हम √3 × √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 है, यहाँ √3 है, एक कैंसिल कर देंगे, √3 बच जाएगा। 1060 की वैल्यू आ गई √3, जो हमसे पूछा जा रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दिया गया है कि cos a = √1 + cos 2a। तो फाइंड करना है cos 30 गिवन है, cos 60 = 1/। सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी हम पुट कर लेंगे = 30 हमसे। अब यहाँ 60 की वैल्यू दिया गया, पूछ रहा नहीं, दिया गया है cos 30 की पूछ रहा है, तो हम a की वैल्यू 30 पुट करेंगे, तो cos 30 = 1 + 2 × cos 30/2 cos 60 हो जाएगा। ये cos 60 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/2 है। बस यहाँ एलसीएम लेंगे, 2 + 1/2
इस टू ये नीचे टू आ जाएगा तो टू टू ज़ा 4 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। आप चाहें तो टेबल से देख सकते हैं cos 30 की वैल्यू √3/2 आया है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 है, आप सॉल्व करेंगे। cos 60 की वैल्यू दिया गया, sin 30 की वैल्यू पूछ रहा है तो आप पुट करेंगे, हम a = 30 पुट करके सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अब ये एक क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है, क्वेश्चन है हमारा, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एंगल A = 30 डिग्री दिया गया है, AC की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमसे BC और AB की वैल्यू पूछा जा रहा है। किसकी किसकी? BC और AB की, यानी एंगल दिया गया है और एक साइड दिया गया। तो हमसे BC की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो BC हमारा ये है। अब हम देखेंगे जो वैल्यू दिया गया है और जो वैल्यू पूछ रहा है उन दोनों में रिलेशन क्या है। तो ये हमसे पूछा जा रहा है BC, ये दिया गया है, तो इन दोनों में हम देखेंगे रिलेशन क्या है। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो हमें रिलेशन मिलेगा साइन का और कोसेक का। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसका रिलेशन है? साइन और कोसेक का। तो हम साइन लगाएंगे, ये हमारा एंगल है तो ये हमारा क्या होगा इसके सामने? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी sin 30 = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। BC हमसे पूछा जा रहा है, इसी की वैल्यू 20 है, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, 20/2 वैल्यू आ जाएगी 10। अब फिर हमसे AB पूछा जा रहा है, तो हम देखेंगे इसमें किसका रिलेशन है, तो कॉस और सेक का होता है, तो हम कॉस को यूज़ कर लेंगे। cos 30 = AB/AC, वैल्यू पुट करेंगे। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और 2 से 10 कट जाएगा, 10 का 20 कट जाएगा, 10 आएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10√3 आ जाएगा। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 है, AB और AC हमसे पूछा जा रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जिसमें BC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और ये हमारा एंगल है। तो अब हमसे AB पूछा रहा है, तो इसमें रिलेशन देखेंगे, तो इसमें किसका रिलेशन होता है? 10 का, तो हम 10 का रिलेशन लगा लेंगे। फिर AC पूछा जा रहा है, तो इसमें रिलेशन लगा लेंगे, इसमें रिलेशन लगा लेंगे, कोई भी रिलेशन लगा लेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, बस इसमें वही क्वेश्चन है। हाइपोटेनस दिया गया 3√2 और एक एंगल दिया गया 45 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B पे 90 डिग्री है। हमसे BC और AB पूछा जा रहा है इसमें भी, तो हम BC यानी इसमें रिलेशन लगाएंगे, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो है साइन का रिलेशन होता है। तो sin 45 = BC/AC। तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 BC और AC की वैल्यू 3√2 है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो BC की वैल्यू 3 आ जाएगा। अब चाहे तो हम इसको AB की वैल्यू जो है पाइथागोरस से भी लगा सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे कॉस यूज़ किए थे, हमने यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ कर लिया। ये दूसरा मेथड हो जाएगा, इस समझाने के लिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। पाइथागोरस लगाएंगे तो AC² = AB² + BC²। AC की वैल्यू कितना है? 3√2 का स्क्वायर, यानी 3 × 9 और √2 का 2 हो जाएगा, तो 9 × 2 = 18। AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, AB की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, दिया गया है कि A + B अगर 1 है, cos A - B = 1 है, और A + B की जो वैल्यू है वो या तो 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है, और 90 से छोटा है या फिर 90 के बराबर है। आप ये देख सकते हैं कि A + B का सम क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर, और 90 से छोटा या फिर 90 के बराबर, और A की वैल्यू जो है B से बड़ा होना चाहिए। ये आंसर जो है A की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए और B की छोटी, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, तो हमें A और B फाइंड करना है। तो sin A + B = 1 है, तो 1 किस पे वैल्यू होती है? sin 90 पे, यानी sin 90, 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? sin 90, साइन से साइन हट जाएगा तो A + B = 90 आ जाएगा, हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा दिया गया cos A - B = 1, तो cos 1 किस पे होता है? 0 डिग्री पे, cos से cos हट जाएगा, A - B = 0 आ जाएगा, तो यहाँ से A = B आ जाएगा, यानी A और B दोनों बराबर है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो B की जगह इक्वेशन 1 में हम क्या पुट कर लें? A, यानी A = B है, तो B की जगह हम A रख सकते हैं, तो A + A = 90 आ जाएगा, 2 = 90, तो A = 45। अब यानी A और B दोनों क्या है? बराबर है। इसका मतलब A और B दोनों 45 डिग्री होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 है, A - B = 1/2 दिया गया है, cos A + B = 1/2 दिया गया है, और A + B की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी है, और A जो है B से बड़ा है, फाइंड करना है A और
बी। तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया गया है। 1/2 का मतलब साइन 30, साइन से साइन हट जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 30 आ जाएगा हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, 1/2 मतलब कास 60, कास से कास हट जाएगा तो ए प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 60। अब हम देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो बी से बी हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ए प्लस ए क्या आएगा, 2a आएगा। ए प्लस ए क्या आएगा, 2a, और ए प्लस बी ऐड करेंगे कितना आएगा, 90। तो ए की वैल्यू आएगी 45। इक्वेशन 1 में रख देंगे तो ए माइनस बी इक्वल टू 30 है हमारा इक्वेशन पहला, 45 माइनस बी इक्वल टू 30 आएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, वही तरीका है, लेकिन यहाँ पे 10 दिया गया, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 10a प्लस बी इक्वल टू √3। तो √3 किस 1/√3 किस पे होता है, 30 पे, √3 किस पे होता है, 60 पे। दोनों इक्वेशंस बनेगा सेम, वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। आंसर हमारा आ जाएगा 45 और 15। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 3x इक्वल टू कोसेक थीटा और 3/x इक्वल टू कॉट थीटा। तो हमें फाइंड करना है 3x² माइनस 1/x²। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, कोसेक थीटा अपॉन 3। यहाँ से 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट थीटा अपॉन 3। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर 9, 1/x, ये 1/x है, यानी 1/x की जगह क्या हो जाएगा, कॉट थीटा अपॉन 3, यानी कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 एलसीएम होगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जब हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे थे लेक्चर 1 में, तो हमने बताया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला दिया था वहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद है ये फार्मूला, तो हम कॉट को अगर इधर भेज दें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी 3 × 1/9, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। मतलब ये आइडेंटिटीज़ है जो हम 3 आइडेंटिटीज़ बताए थे आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज़ इतने इंपॉर्टेंट हैं, और इस आइडेंटिटीज़ पे पेपर में क्वेश्चन 100% श्योर है, कोई काट नहीं सकता है क्लास 10th में कि इस पे क्वेश्चन न पूछे जाएँ इन तीनों आइडेंटिटीज़ पे। और आपको एक पूरा एक्सरसाइज मिलेगा इन तीनों आइडेंटिटीज़ पे, आप खुद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि आप इतनी बार इसको सॉल्व करेंगे आपको ये याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। दिया गया कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हमें साइन 45 और कॉस 15 की वैल्यू निकालने, तो साइन 75 है, तो साइन 75 निकालने के लिए हम इसको यूज करेंगे, और कॉस 15 निकालने के लिए इस वाले फार्मूले को। तो हमें देखिए 75 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो 75 को हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ऐसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता हो। तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 और 30। 75 को लिख सकते हैं 45 और 30, क्योंकि हमें साइन 45 की वैल्यू पता है, साइन 30 की वैल्यू भी पता है, कॉस 45 की वैल्यू भी पता है, कॉस 30 की वैल्यू भी पता है। इससे हम साइन 75 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि a इक्वल टू 45, b इक्वल टू 30, यहाँ a प्लस बी लिखा हुआ है। तो साइन, और इसमें हम पुट करेंगे इस पहले वाले इक्वेशन में जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है। तो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी 45 प्लस 30, ए की जगह 45 30 पुट कर लेंगे। 45 प्लस 30 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 75। अब हम देखेंगे यहाँ से साइन 45 कॉस 30, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और कॉस क्या दिया गया, कॉस बी है, यानी कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3/2। मतलब सारी वैल्यू पुट कर लेंगे और इसके बाद सॉल्व करेंगे, √3/2 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो 1/2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2√2, √3 + 1 आ जाएगा। कॉस 15 की निकालनी है तो 45 - 30 कर देंगे, 15 आ जाएगा। अब इसमें हम देख के वैल्यू पुट कर लेंगे, कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा √3 + 1/2 √2। बहुत ही सिंपल है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको कराएंगे, एक्सरसाइज जो हमारा 13 है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे परीक्षा में 100% सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो
तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।